भक्तों हे भक्तों, अब कल के प्रसंग से आगे चलते हैं। परशुराम जी लक्ष्मण की ऐसी वाणी सुनकर दसों दिशाओं को कंपाते हुए कहने लगे, अब बालक तू नहीं जानता किससे बातें करता है। जा चला जा यहाँ से, किस लिए मुझसे मरता है। शेषावतार कहाँ चुप रहने वाले थे। जीना मारना नहीं हाथ, मैं तेरे मन में क्यों इनसे पाले हो। यह शस्त्र धरे रह जाएंगे, क्यों इनको संभाले हो। ऐसे वार्तालाप करने की इस बालक के सामर्थ्य कहाँ से आ गई, जिनके सामने बड़े बड़े योद्धा के भी सीने छूट जाते हैं। उन्हें ऐसी वार्तालाप करना इसके ज्ञान तक का परिचय है। कहने लगे, तुम्हें बालक अवस्था का तेरी ख्याल है मुझको आ रहा, मैं नहीं कुछ हुआ भी बोल रहा। इसी से तुम्हें बतला रहा 21 बार क्षत्रिय को धरती से मैंने मिटाया है। परशुराम है नाम मेरा, क्यों मुझको क्रोध दिलाया है। लक्ष्मण जी सहज भाव से उत्तर उससे कहने लगे, नाम है मुनिवर अति प्यारा, क्यों चरणों से लग जाऊँ मैं। कहीं मार न देना इस छुरी से, समय को कहाँ छिपाऊँ मैं। उसके ऐसे उपहासजनक वाणी को सुनकर परशुराम जी अपने फरसे को हवा में लहराने लगे। ठहर अभी बतलाता हूँ, यह छुरी है या कि फरसा है। वह एक भी सांस नहीं लेने पाया जिस पर यह वर्षा है। लक्ष्मण जी उसे उत्तेजित करते हुए कहने लगे, क्रोध में क्यों तुम आते हो, हम भी नहीं यहाँ खाली हाथ। शस्त्र संभाल सकता हूँ मैं भी, आज्ञा दी मुझको जो भ्रात। श्री राम ने इस प्रकार दोनों के बीच वाक युद्ध होते देख अपनी चुप्पी को तोड़ना ही उचित समझा, कहीं ऐसा न हो बात आगे बढ़ जाए। जनक जी भी सहमे हुए से मुझे विश्वामित्र ने आँख से उन्हें हस्तक्षेप करने का संकेत दिया। श्री राम अपने स्थान से उठे, कोमल वाणी में जब दगनी पुत्र परशुराम जी से कहने लगे, अभी यह बालक है मुनिवर, नहीं श्रद्धा प्रताप तुम्हारा है। दंड का तो भोगी हूँ मैं, यह तो अपराध हमारा है। धनुष को तोड़ा है मैंने, अनभिज्ञता इसकी महिमा से। शरण में आया हूँ भगवान, अब तो तेरा सहारा है। परशुराम जी गरज रहे थे, क्या राह में तेरा नाम जदो, दशरथ का सुख कहलाता है निर्लज पापी है तू जो मुझको कष्ट पहुँचाता है। श्री राम प्रत्युत्तर में मधुर वाणी से बोल रहे हैं, जो दोष लगा रहे मुझ पर नहीं इससे इनकार प्रभु। मारना चाहते हो तो मारो मुझे, सब कुछ है स्वीकार प्रभु। क्रोध में आकर के इतना क्यों अपनी शक्ति गवाते हो। थरथर समय में काम रहे और हमको भी कंपाते हो। श्री राम की मधुर वाणी का भी उस क्रोधी पर तनिक भी प्रभाव न हुआ। अभी राम की महिमा समझे नहीं है। तू वरमाला पहनने आया है, तुझे मृत्यु वाला माला पहनाऊँगा। जहाँ मैंने और पहुँचाई हैं तुझको भी वहीं पहुँचाऊँगा। लक्ष्मण जी आवेश में आकर क्रोध से धनुष तारने को उतावले हो रहे हैं, बस श्री राम का संकेत चाहते हैं। श्री राम ने लक्ष्मण के इस प्रयास को समझ लिया। तनिक भी परशुराम के वचनों से डावाडोल नहीं हुए, बल्कि उन्हें समझाते हुए कहने लगे, यह उत्सव है प्रेम भरा, क्यों इसमें खलल मचाते हो। प्रताप तुम्हारा है जानते सब, क्यों बार बार दोहराते हो। परशुराम है नाम तेरा, राम ही मैं कहलाता हूँ। जैसे धरा पर तुम आए हो, वैसे ही मैं आता हूँ। परशुराम जी के प्रभु को यह वचन सुनकर जान के अशोक होने लगे। इन्हें किसने बताया कि मैं कौन हूँ, कहीं यह विष्णु अवतार ही तो नहीं। इस बात की परीक्षा कर लेनी चाहिए। श्री राम जी से कहने लगे, यह विष्णु दोनों है पास मेरा, इसकी प्रशंसा चढ़ाओ तुम। जो शंका है मेरे मन में, उसको राम मिटाओ तुम। नहीं तो तुमसे द्वंद्व युद्ध करूँगा, इसके लिए हो जाओ तैयार। या तुम ही मुझको मारोगे या मैं दूंगा तुमको मार। श्री राम ने परशुराम जी से धनुष्वान अपने हाथ में ले लिया, उसकी प्रशंसा चढ़ाकर उस पर बांध रखा। परशुराम जी कहने लगे, आप मेरे पूज्य हैं, तुम पर नहीं चला सकता। दिव्य विष्णुवान है, यह व्रत नहीं है जा सकता। अब बोलो छोड़ूं किधर, मुझको शिगर बतलाओ। तुम शिगरतापुर आने जाने के शक्ति को खो जाओ।
बोलो यदि स्वार्थ में यह सब शक्ति चलाऊँ मैं, या दिव्य शक्ति को कोई और दिशा पहुँचाऊँ मैं। परशुराम जी प्रभु की वाणी सुनकर दुविधा में पड़ गए, विनय करने लगे। गमन शक्ति का मेरे नाश न करना, सुनो तुम राम। अनुपम पुण्य जो पाए हैं तब से, उनका कर दो काम तमाम। प्रभु शरणागत है। परशुराम जी के विनय को मान लिया। प्रभु श्रीराम से बोले, जैसी इच्छा है तुम्हारी उसे करूँगा मैं पूर्ण। घर में रहने दूँ मैं किसी का, करता हूँ उसका चूरण। भगवान परशुराम जी राम के ऐसे वचन सुनकर गदगद हो गए। बोले, श्री राम युगों तक तुम्हारी गाथा गाई जाएगी, सदा रहेगी स्वागन सीता, अपना नाम कमाएगी। जनक दुलारी सीता ने आकर परशुराम जी के चरण स्पर्श किए तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। जो भी विपदा आएगी तुम पर कदाचित नहीं घबराना। अक्षरता पड़ी कभी जो तुमको, होगा मेरा भी आना। मेरी अहोभाग्य है सीता, जो दर्शन तुम्हारा पाया है। रघुकुल में जा रही हो तुम, सुंदर पुण्य कमाया है। भक्तों के हृदय में तुम्हारी सुंदर कवि समाएगी। नारी हो तो सीता जैसी, तीन लोक में यही कहलाएगी। भगवान परशुराम जी ने जनक दुलारी सीता को हृदय से आशीर्वाद देते हुए वचन कहे। दशरथ कुमार ने बाण छोड़ दिया। परशुराम निस्तेज हो गए। श्री राम ने इसके बाद परशुराम जी का पूजन किया। ब्रह्मापुत्र नारद जी यह सब दृश्य देख रहे थे। मन ही मन अति प्रसन्न हो रहे हैं, सोच रहे हैं मेरा कार्य पूर्ण हो गया, ब्रह्मा के निर्देश का पालन हो गया। परशुराम जी को महेंद्राचल में जाना है, करके वहाँ तपस्या प्रभु के पुण्य वहीं कमाना है। द्वापर में राम लक्ष्मण के दर्शन पाकर यह कृतार्थ हो जाएंगे। अपनी शक्ति लेकर के फिर कलयुग में इनको आना है। इसके बाद परशुराम जी ने सीता राम जी की परिक्रमा की तथा महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। मिथिलावासी प्रसन्न हुए। परशुराम का हो गया जाना है, राम का नया जन्म है, दशरथ ने यह माना है। फिर से प्रारंभ हो गया उत्सव विवाह का, चाह सबकी पूर्ण हो गई, अनंत छा गया चाह का। सीता का श्रृंगार कर सके उससे मंडप में ले आई हैं। 16 श्रृंगार के हैं इसके, ढोल पर बजी बधाई है। नुपुर मंजिल कंकन तार, गान पर गान है हो रहा। तो लोक में सभी थे जागे, नहीं था कोई सो रहा। कुल गुरु ने किया विवाह कुल विधि अनुसार, वर्णन इसका कौन करे कौन पाएगा सार। हथेली दे दी बना दिया उनको एक, यह देख ऋषियों ने उनको दिया माता सब चेक। इस प्रकार से जब छरी रात छोरी का विवाह संपूर्ण हो गया। की इस आज्ञा से श्री मानवी श्री मूर्ति तथा श्री जी का भी वहाँ बुला लिया गया। महाराज पुष्पदुष को गुणशील युक्त करना महादेव जी को बड़ी कन्या थी, उसका विवाह भरत जी के साथ कर दिया गया। इसके बाद सीता जी की छोटी बहन विमला का विवाह शेषावतार लक्ष्मण जी के साथ तथा मानवी का छोटी बहन कीर्ति का शत्रुघ्न के साथ विवाह हो गया। चारों दुल्हन चौवा पा रही थी दुल्हों के साथ, वो चारों वस्तुएं आ गई मानो जीव के हाथ। छूट जी ने जब यह बात सुनाई तथा ऋषियों ने इनसे प्रश्न किया, चारों वस्तुओं से क्या अभिप्राय है प्रभु। छूट जी ने उन्हें इस प्रकार से स्नेहा। जागृत अवस्था श्री कुरुक्षी जी उनके विभु स्वामी विश्वात्मा श्री शत्रुघ्न जी हैं। स्वप्न अवस्था श्री अर्जुना जी इनके स्वामी विश्वभगवान लक्ष्मण जी हैं। सुषुप्ति अवस्था श्री मानवी जी प्राज्ञ श्री भरत जी। अंतुनी अवस्था श्री सीता जी तथा समय तिलकपति दशरथ नंदन श्री राम जी हैं। विवाह चारों का संपन्न हुआ। वापस चलो अयोध्या नरेश, कोई विघ्न आए राह में प्रथम बनाए श्री गणेश। उस देवी को मन ही मन राजा ने था ध्याया, यानी कृपा से तहज सुख उन्होंने पाया। अयोध्यावासी देख रहे थे कब से उनकी बाट, उनके आने पर समाचार सुन फैली सबकी छात। भागे भागे आए सब अयोध्या के मुख्य द्वार, उनकी छवि का दर्शन हेतु छोड़ दिए सब कार। इससे झूम झूम कर गा रही थी मंगल गान, उच्च नगर के कहने क्या कहने जहाँ रहे भगवान। 21 दिन सोनक जीवन आनंद में रहे निमग्न, अयोध्यापुर है श्री राम की उसे कोटि कोटि नमन। ये भक्तों अब आगे का प्रश्न कल करेंगे। देर रात बंद